हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर सुरेश दलाल। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था करंट ट्रेसिंग, उसी के बारे में हम फिर एक टॉपिक लेके आए हैं। करंट ट्रेसिंग में दो टाइप होते हैं। टाइप वन इज पोलार कर्व, ओके, और कार्टेशियन कर्व। सो पोलार कर्व के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने कार्डियोइड शेप यानी कि पोलार का जो हमारा टॉपिक है कार्डियोइड शेप के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कार्टेशियन सॉरी पोलर कर्व में रोज कर्व टाइप का कर्व है, वहां वो वाला कर्व हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इसके कुछ रूल्स है, 7 रूल्स है, वो समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसके एग्जांपल जो भी है हम देख लेंगे। सबसे पहला रूल क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमेट्री है। सिमेट्री अगर r इक्वल टू a sin थीटा है तो ऑब्वियसली आपकी जो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस होंगी। सिमेट्री अबाउट y एक्सिस यानी कि आपका थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, सिमेट्री अबाउट पाई बाय 2। ठीक है, r इक्वल टू अगर a cos थीटा है तो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है, x एक्सिस सॉरी, x एक्सिस मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू 0 पे आपकी ये वाली सिमेट्री होने वाली है। उसके बाद क्या देख रहे हो यहाँ पे, सेकंड जो रूल है आपका डिपेंड करेगा कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे n यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। जितना n आपका होगा यहाँ पे, लेट्स से अगर cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा, तो आपको क्वाड्रेंट के क्या करना है, डिवाइड ईच क्वाड्रेंट इनटू 2 n इक्वल पार्ट्स। n मतलब यहाँ पे 2 है तो 2 करना है, 4 है तो 4 करना है, 5 है तो 5 करना है। जितना भी नंबर है उतने उसके क्वाड्रेंट के पार्ट्स आपको करने हैं यहाँ पर। नेक्स्ट रूल क्या है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे, n अगर आपका ऑड है तो ड्रॉ n लूप्स, यानी कि आपको जो भी लूप्स है, लूप्स कितने ड्रॉ करने हैं, n अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3 ड्रॉ करने हैं, 4 है तो 4। लेकिन अगर आपका n ऑड है, और सॉरी मैंने मेरा छोटा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया, n अगर आपका ऑड है तो आपको n लूप्स ड्रॉ करने हैं। अगर आपका n इवन है तो आपको ड्रॉ 2n, यानी कि यहाँ पे ऑड है, ऑड मतलब लेट्स से 3 है तो 3 ड्रॉ करना है। अगर आपका n 2 है तो 2 2 जा 4, 4 लूप्स आपको वहां पे ड्रॉ करने पड़ेंगे। r इक्वल टू a sin थीटा है तो आपका जो फर्स्ट लूप, जो भी आप लूप ड्रॉ करने वाले हैं, अगर आपका r इक्वल टू a sin n थीटा है तो ड्रॉ द फर्स्ट लूप अलोंग विथ थीटा इक्वल टू पाई बाय 2n। अगर आपका 3 है तो 2 3 जा 6, ठीक है, सो पाई बाय 6 पे आपका फर्स्ट लूप होगा। अगर यहाँ पे n आपका 2 है तो पाई बाय 2 मतलब साइन की जगह साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, जो भी साइन वाला है ना वहां आपका लूप जो है पाई अपॉन 2n पे आएगा। सेकेंड यहाँ पे क्या बताया, r इक्वल टू a cos थीटा है, अगर वहां पे cos n थीटा है यानी कि cos 2 थीटा, cos 3 थीटा, तो फर्स्ट जो भी आपका लूप होगा थीटा इक्वल टू 0 पे आपका फर्स्ट लूप होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, अगर आपका n ऑड है, डिपेंड करेगा n इवन है या ऑड है। यहाँ पे अगर अगर आपका n ऑड है तो ड्रॉ व्हाइल ड्राइंग द लूप्स कीप टू सेक्टर्स वैकेंट। मगर आपको क्या करना है, n आपका ऑड है तो आपको क्या करना है, वहां पे सेक्टर्स वैकेंट रखने हैं। अगर आपका इवन है, एन अगर आपका इवन है तो आपको लूप जो है वो कॉन्सिक्वेंटली ड्रॉ करना है। सो इसी तरह कुछ एग्जांपल्स है इसके, जो भी एग्जांपल्स है हम अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉस थीटा या साइन थीटा से। ठीक है, सो आपको इवन और ऑड का फर्क अभी समझ में आया होगा। ठीक है, टू सेक्टर वैकेंट वगैरह सब कुछ समझ में आने के बाद हम स्टार्ट करते हैं। सो हम स्टार्ट विथ कॉस 3 थीटा। ठीक है, कॉस 3 थीटा स्टार्ट करते हैं। सो एक कोई भी एक एग्जांपल है, वहां पे अगर आपको आता है तो आप सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं। एक रूल एक्सप्लेनेशन में मेरा ओरिजिन बाकी था। सो ओरिजिन में क्या करना है, आपको सिर्फ r इक्वल टू 0 पुट करना है और थीटा की जो वैलिड वैल्यू है वो आपको फाइंड करना है वहां पर। टैंजेंट एट स्पेशल पॉइंट क्या करना है, सेम प्रोसेस जो हमने कार्डियोइड में किया है वही प्रोसेस हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, सो आपको सिंपली क्या करना है, cos की वैलिड और थीटा की जो भी वैलिड वैल्यू वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, सो स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जांपल। सो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखने वाले cos 3 थीटा का। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, ट्रेस द कर्व। क्वेश्चन क्या रहेगा आपको, ट्रेस द कर्व, ट्रेस द कर्व। सो कर्व में r इक्वल टू, लेट्स से r इक्वल टू a cos 3 थीटा है। सो स्टार्ट विद द सिमेट्री। सो क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे cos थीटा है। ठीक है, अगर आपका cos थीटा है तो डायरेक्टली आपको बोल सकते हो द गिवन कर्व हैव symmetry have symmetry about theta
सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन का मतलब होता है थीटा इक्वल टू जीरो। थीटा इक्वल टू जीरो मतलब स्टार्ट इनिशियल लाइन, मतलब एक्स एक्सिस आपका क्या होगा, वहां पर सिमेट्री होगा। अगर वहां पे कॉस साइन थीटा है तो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होंगे। सेकेंड रूल क्या है आपका, आपको एन चेक करना, एन। सो हियर एन इक्वल टू 3 है। सो 3 है, जितना भी आपका एन होगा, रूल क्या बताता है, जितना भी एन है उतने पार्ट्स आपको क्वाड्रेंट के करने हैं। सो एन 3 है तो डिवाइड each quadrant into 3 equal parts। यानी कि आपको क्या करना है, 3 इक्वल पार्ट्स का जो भी आपका क्वाड्रेंट है, सो उसको आपको डिवाइड करना है। ठीक है। सो रूल नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल नंबर 3 क्या है आपका, सिमेट्री हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, एन ऑड इवन है, मतलब क्वाड्रेंट को आप लोग डिवाइड कर रहे हैं, ये भी हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, cos थीटा या sin थीटा देखना है। यहाँ पे लेट से एन क्वाड्रेंट को डिवाइड करने के बाद आपको जो लूप्स है, लूप्स कितने आएंगे ये हम देखने वाले हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग cos थीटा है, cos थीटा। ठीक है। और n जो है आपका, n क्या है आपका, ऑड है। n इक्वल टू ऑड, n इक्वल टू 3 विच इज ऑड। सो इसका मतलब n अगर ऑड है तो उतने ही लूप आपको ड्रॉ करने हैं। सो ड्रॉ 3 लूप्स, जितना n है मतलब ऑड है तो उतने ही लूप आपको ड्रॉ करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। अभी ये लूप तो हो गया, लूप कितने पता चल गया आपको। ये लूप कैसे, मतलब फर्स्ट लूप कहां पर होगा वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपका r इक्वल टू क्या है, a cos 3 थीटा है। सो cos 3 थीटा इसका मतलब है ड्रॉ फर्स्ट लूप, ड्रॉ द फर्स्ट लूप along थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे आपका जो फर्स्ट लूप है वो वहां पे आएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 5 क्या है, आपको लूप कैसे ड्रॉ करना है ये बताया गया है। तो यहाँ पे अगर ऑड है, ऑड, ठीक है, देख सकते हैं n इक्वल टू क्या है आपका, ऑड है। ऑड का मतलब आपको while drawing the loops keep two sector vacant between loops। यहाँ पे शॉर्ट में बिटवीन लूप्स लिखता हूं मैं, बिटवीन द लूप्स, एक्चुअली वो बिटवीन द लूप्स होता है। सो यहाँ पे इन शॉर्ट जगह कम है इसलिए हम एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो आपको सिंपली क्या करना है, वो लूप्स ड्रॉ करते वक्त आपको वहां पे क्या करना है, 2 सेक्टर वैकेंट छोड़ने हैं। इसका मतलब हम एक्चुअल का जब ड्रॉ करेंगे वहां पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। सो ये तो हो गया आपका। रूल नंबर 6 क्या है आपका, ओरिजिन है। सो रूल नंबर 6 यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। ओरिजिन क्या होता है यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ओरिजिन पे आपको सिंपली क्या करना है, r की जगह 0 पुट करना है। 0 इक्वल टू a cos 3 थीटा, यानी कि आपका cos 3 थीटा इक्वल टू 0 है। 3 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0, और cos इनवर्स का जो वैल्यू होता है, इन जनरल जो वैल्यू होता है वो होता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2। सो थीटा इक्वल टू जो रहेगा आपका 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय, ये 3 यहां पर अगर आए तो डिवाइड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 हो जाएगा। 2 3 6। अब जो हमारा कर्व है वो ड्रॉ करने के लिए जाएंगे हम। ठीक है। ये सब पता चलने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, कर्व की तरफ हमें जाना है। तो कर्व की तरफ कैसे जाते हैं, सो देखते हैं। सो पहले तो क्या करना है आपको, जो भी डायग्राम आप निकाल रहे हो, सो अच्छी तरीके से आपको निकालना है, प्रॉपर शेप अगर वहां पे दिखना चाहिए। ठीक है। स्केल का आपको यूज करना है, प्रॉपर डायग्राम दिखने चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो दिक्कत आती है वहां पे आपको। ठीक है। सो जो भी कर्व आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, आपको ये क्या मतलब ख्याल क्या रखना है कि आपका प्रॉपर तरीके से डायग्राम आना चाहिए। सो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रूल नहीं समझ में आते हैं तो डायग्राम समझ में दिक्कत आती है। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हो कि cos आपका जो क्वाड्रेंट है, डिवाइड ईच क्वाड्रेंट इनटू n इक्वल पार्ट्स, मतलब आपको जो भी क्वाड्रेंट रहेगा आपको वो क्वाड्रेंट के 3 पार्ट्स इक्वल करने हैं। ठीक है।
सो ये एक हो गया पार्ट। अब ए से ड्रॉ करने से आपको क्या होगा, 3 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे क्वाड्रेंट के, ठीक है। सो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अभी कितने पार्ट्स करने, 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अब देख सकते हो हर एक क्वाड्रेंट के, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा 1 2 3, सेकंड क्वाड्रेंट देख रहे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। सो हर एक क्वाड्रेंट के आप देख सकते हो वहां पे इक्वल्स पार्ट्स हुए हुए हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो रूल्स के हिसाब से आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सो थीटा यहाँ पे आपका क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0। अब देख सकते हो यहाँ पे कितने पार्ट्स इक्वल है, मतलब ये पूरा यहाँ तक 90 डिग्री है। 90 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 30। 30 यानी कि पाई बाय 6। सो यहाँ पे आपको पाई बाय 6, 2 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6, 4 पाई बाय 6 से कंटिन्यू करना है आपको। 4 पाई बाय 6, 4 के बाद क्या होता है 5 पाई बाय 6, 6 पाई बाय 6 मतलब पाई होगा आपका 6 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, 8 पाई बाय 6, ये क्या होगा आपका 9 पाई बाय 6, देन 10 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6, और आपका क्लास का क्या होगा 12 पाई बाय 6। यानी कि आपका थीटा यहाँ पे रोटेशन कंप्लीट होने के बाद क्या होगा 2 पाई 180 डिग्री 360 डिग्री, ठीक है। अब हमने रूल के हिसाब से हमने पार्ट भी इक्वल कर लिए। सो रूल नंबर 3 क्या बताता है यहाँ पे देखो, n इक्वल टू ऑड है तो ड्रॉ 3 लूप्स, 3 लूप्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उससे नेक्स्ट लेकिन लूप ड्रॉ करते हो, लूप कैसे ड्रॉ करने ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिखता है n क्या है आपका ऑड है, व्हाइल ड्रॉइंग द लूप्स कीप 2 सेक्टर वैकेंट बिटवीन द लूप। अभी शुरुआत तो आपका फर्स्ट जो भी लूप रहेगा उससे पहले आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है। एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने से क्या होगा, जो भी डायग्राम है आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा। सो स्टार्ट विद 0, मतलब थीटा इक्वल टू 0 पे आपका क्या होगा, फर्स्ट लूप यहाँ पे आएगा थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि cos थीटा है। अभी आपको क्या करना है, 2 सेक्टर वैकेंट छोड़ना है। 2 सेक्टर वैकेंट छोड़ने का मतलब यहाँ पे तो लूप है, यहाँ पे लूप है तो ये वाला छोड़ दिया वैकेंट 1 और 2, ये दोनों सेक्टर आपने वैकेंट छोड़ दिया। आपको यहाँ पे आपका जो लूप है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी लूप है, यहाँ पर भी लूप है, मतलब आपको 2 सेक्टर वैकेंट छोड़ने, ये वाला छोड़ दिया, ठीक है। ये वाला 1 सेक्टर वैकेंट छोड़ दिया, ये वाला सेकंड सेक्टर आपने वैकेंट छोड़ दिया। दोनों सेक्टर वैकेंट छोड़ने के बाद यहाँ पे आपका लूप आएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये वाला आपका लूप हो जाएगा। सो ये वाला जो डायग्राम देख रहे हो आप, एक इसका है cos 3 थीटा का डायग्राम है सामने। सो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नीचे वाला पार्ट भी आप देख सकते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। ये 9 पाई बाय 4 वगैरह सब यहाँ से थोड़ा दिख नहीं रहा था, मैं कैमरा थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। सो ये सब आपको डायग्राम है, अच्छी तरीके से देख लो। और एक रूल है हमारा टैंजेंट एट स्पेशल पॉइंट है। स्पेशल पॉइंट को आपको मैं इन शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका r इक्वल टू a cos 3 थीटा है, ठीक है। फर्स्ट में डायरेक्ट स्टेप बता रहा हूँ यहाँ पे। सो पहले अब तो आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, उसके बाद ऑन रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल लेने के बाद आपको r से मल्टीप्लाई करना है। r से मल्टीप्लाई करने के बाद जो r d थीटा बाय dr जो भी रहेगा वो रहेगा आपका tan फाई। सो वहां पे आपको tan फाई का वैल्यू फाइंड करना है। अब tan फाई का वैल्यू क्या होगा आपका, टैंजेंट एट ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। सो आप ओरली कर सकते हो, उसके लिए आप कुछ जरूरत नहीं है ज्यादा, मतलब कम से कम स्टेप में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम साइमल्टेनियसली क्या करने वाले हैं, ये जो हमने cos 3 थीटा का देख लिया, ठीक है। साइमल्टेनियसली मैं क्या करूँ, ये सब रूल ओरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि सेम रूल अप्लाई करना है आपको। सिर्फ क्या चेंज होता है, सिमेट्री एक चेंज होगा और लूप मतलब क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। जितना n है उतना आपको डिवाइड करने पड़ेंगे। अगर आपका इवन है, cos थीटा क्या है आपका n अगर इवन है तो आपको लूप्स चेंज करने होंगे। 2 into 2 मतलब 4 लूप्स आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। सो हम cos 2 थीटा एंड sin 2 थीटा, सो इसका हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम निकालेंगे। ये सब मैं क्या करूंगा, अभी डायरेक्ट कैसे निकालते हैं वो वाला स्टेप यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। मतलब हर मतलब गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको डेफिनेटली ये आपका पुणे यूनिवर्सिटी का जो भी पेपर है वहां पे आने वाला है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कर्व ट्रेसिंग, बहुत सबसे इजी टॉपिक जो है रोज कर्व है।
सो नेक्स्ट जो दो डायग्राम यहाँ पे ओरली हम क्या करने वाले हैं, उसके रूल्स कुछ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. सो आर इक्वल टू ए cos 2 थीटा एंड आर इक्वल टू ए साइन 2 थीटा, ये दो एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो डिस्कस करने के बाद जो भी रूल्स है 2 मिनट्स में ब्रेक लेना चाहता हूँ क्योंकि इंक थोड़ा सा खत्म हुआ है. जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स. ठीक है, कॉस थीटा का आप सोच सकते हो, कॉस थीटा है तो सबसे पहला रूल क्या है आपका, सिमेट्री है. सिमेट्री कहाँ पे आएगा देख सकते हो आप लोग. सिमेट्री मतलब कॉस थीटा है तो सिमेट्री आपका थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0. ठीक है, यानी कि आपका 0 डिग्री पे जो फर्स्ट मतलब जो भी सिमेट्री आपका वो फर्स्ट वहां पे आ जाएगा. सॉरी, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस नॉट 0 डिग्री. रिपीट माय सेंटेंस और चेंज माय सेंटेंस. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले सिमेट्री अबाउट क्या होगा, एक्स एक्सिस. सबसे पहले और मोस्ट इंपोर्टेंट एक्स एक्सिस मतलब थीटा इक्वल टू 0 पे आपका सिमेट्री आ जाएगा. नंबर 2 आपका एन इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ओरली हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम डायग्राम पे फोकस करने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एन आपका क्या है, एन 2 है. 2 का मतलब वो इवन है. ठीक है, इवन और बाद में देख लेंगे. पहले तो आपको क्या करना है, उसको जो लूप्स है, सो लूप्स कितने आएंगे देखो 2. उससे पहले डिवाइड ईच क्वाड्रेंट को आपको क्या करना है, ईच क्वाड्रेंट इन शॉर्ट में लिख ईच क्वाड्रेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स से आपको क्वाड्रेंट को डिवाइड करना है. सबसे पहले तो सिमेट्री एक्स एक्सिस पे होगी यानी कि थीटा इक्वल टू 0. क्वाड्रेंट को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है. उसके बाद आपका एन क्या है, एन आपका इवन है. रूल जो है मैं ओरली यहाँ पे लिख रहा हूँ. इवन है, इवन का मतलब 2 एंड लूप्स होंगे. 2 एंड लूप्स मतलब 2 इंटू 2 जो कितना होगा 4 लूप्स आपके रहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है, आपको फर्स्ट लूप आपका कहां पर आएगा इसके बारे में है. सो आपका यहाँ ऑब्वियसली यहाँ पे cos थीटा है. cos थीटा है मतलब r इक्वल टू a cos 2 थीटा है. यहाँ पे r इक्वल टू a cos 2 थीटा है. तो इसका मतलब आपका जो फर्स्ट लूप थीटा इक्वल टू 0 पे आ जाएगा. ठीक है, सो आपका लूप हो गया. अभी ये लूप कैसे ड्रॉ करने वो भी इंपॉर्टेंट है. एन आपका 2 है सो विच इज इवन. अगर वो लूप एन इवन है तो आपको कॉन्सिक्वेंटली लूप आपको ड्रॉ करना है. कॉन्सिक्वेंटली ड्रॉ द लूप्स. कॉन्सिक्वेंटली का मतलब मैं जब डायग्राम ड्रॉ करूंगा ना वो ट्रेसिंग कार वाला, वो आपको समझ में आ जाएगा. कॉन्सिक्वेंट मतलब वहां पर ब्रेक नहीं करना है आपको. ड्रॉइंग द लूप्स आपको सिर्फ एक ही सेक्टर वो रहेगा, आपको वैकेंट छोड़ना है. ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली तो हो गया, फर्स्ट लूप हो गया. सब रूल डिस्कस करने के बाद एक्स एक्सिस पे मतलब थीटा इक्वल टू 0 पे आपके सिमेट्री डिवाइड ईच क्वाड्रेंट यहाँ पे क्यू लिख रहा हूं मैं, क्यू क्वाड्रेंट का क्यू है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. उसके बाद इवन है तो 4 लूप्स आएंगे. फर्स्ट लूप जो रहेगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे रहेगा. देन इवन है तो कॉन्सिक्वेंटली ड्रॉ करना है. उसके बाद ओरिजिन का मतलब ओरिजिन कैसे रहेगा आपका, ओरिजिन हम कैसे चेक करने वाले, आपको क्या करना है, सिंपली थीटा इक्वल टू 0 पुट करना है. थीटा इक्वल टू आर की जगह आर इक्वल टू 0, यहाँ पे जो आर दिख रहा है, सो आर इक्वल टू 0 पुट करने के बाद ए इंटू कॉस 2 थीटा. ठीक है, यानी कि कॉस 2 थीटा ए यहाँ पे शिफ्ट होकर 0 हो जाएगा. कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0 यानी कि 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0. कॉस इनवर्स ऑफ 0 इन जनरल जो वैल्यू रहेगा आपका क्या रहेगा, 2n प्लस 1 पाई बाय 2. सो आपको ये 2 शिफ्ट कर लूं वहां पे, थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाय 4. ठीक है, सो आपको ये n कहां तक वेरी करना है, जब तक आपका 360 डिग्री यानी कि 2 पाई जहां तक मिल रहा है वहां तक की आपको n को वेरी करना है. ठीक है, उसके बाद वो साइकिल्स रिपीट्स होने वाले क्योंकि 360 के बाद वो साइकिल्स फिर से रिपीट होती है. इसलिए क्या करना है आपको 2 पाई तक ही आपको जाना है. ठीक है, सो ये वाला रूल है. उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो थीटा ओरिजिन है. उसके बाद स्पेशल पॉइंट वाला प्रोसेस तो आपको पता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. आर को थीटा से डिफरेंशिएट करना है, रेसिप्रोकल लेना है, मल्टीप्लाई बाय आर करना है और tan फाई का वैल्यू आपको फाइंड करना है वहां पर. सो डायग्राम जो है cos थीटा का, ठीक यहाँ पे देखने वाले हम cos थीटा का वैल्यू मतलब डायग्राम कैसे होने वाला है. ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम के लिए. ठीक है, दोनों जितने भी एग्जाम होंगे आपके एसपीपीयू के या आपके जो भी इंटरनल असेसमेंट टेस्ट है,
बाकी कुछ टेस्ट है वहां पे भी इस तरह के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, थीटा मतलब एन जितना था उतने पार्ट्स हमने यहाँ पे कर लिए, थीटा इक्वल टू 0, यहाँ पे पाई बाय 4 होगा, 9 पाई बाय 4 क्योंकि 90 का हाफ जो है 45 डिग्री, 45 मतलब पाई बाय 4 रहेगा, ठीक है। पाई बाय 4 यानी कि दिस इज 2 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4 मतलब सिर्फ पाई रहेगा, यहाँ पे 5 पाई बाय 4, 6 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, और ये क्या रहेगा आपका 8 पाई बाय 4। 8 पाई बाय 4 का मतलब आपका 2 पाई रहेगा, 2 पाई तक आपको जाना है, वहां से आपकी साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगी। सो रूल के हिसाब से आपका जो फर्स्ट लूप आने वाला है, फर्स्ट लूप थीटा इक्वल टू 0 पे आने वाला है। सो उससे पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपकी डायग्राम अच्छी तरीके से दिखेगी, मतलब वो लूप हर टाइप के जितने भी लूप है वो अच्छी तरीके से आपके दिख जाएंगे, ठीक है। सो आर जो रेडियस है, रेडियस यहाँ पे देख सकते हैं, आर रेडियस वाला आपको सर्कल ड्रॉ करना है। कोई भी एक रेडियस का सर्कल आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट लूप आपका यहाँ पे आएगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू आर कॉस थीटा है, तो फर्स्ट लूप आपका थीटा इक्वल टू 0 पे आपको कॉन्सिक्वेंटली मतलब ये आपको एक वैकेंट छोड़ना है, एक लाइन वैकेंट छोड़ना है। उसके बाद आपको कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक एक लूप को आपको वैकेंट छोड़ना है, एक एक लूप को, एक एक लाइन को आपको वैकेंट छोड़ना है। उसके बाद आपका ये वाला जो ओरिजिनल डायग्राम वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा का कैसे आएगा ये भी हम देख लेंगे। यहाँ पर कॉस थीटा का सिंपल है, कॉस थीटा का सिर्फ हम यहाँ पे तुरंत डायग्राम निकालने वाले हैं, ठीक है। इसी के ऊपर हम ये कॉस थीटा की जगह भी साइन थीटा करना है हमें। रूल्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। सो रूल्स तो क्या चेंज होंगे, कॉन्सिक्वेंटली वाला है वो पार्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, मतलब इवन है तो कॉन्सिक्वेंटली रहेगा, सिमेट्री चेंज होगी आपकी, ठीक है। अगर यहाँ पे r इक्वल टू ए साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा है, तो एक्सिस चेंज होगा आपका, y एक्सिस रहेगा वहां पे, एक्सिस सिमेट्री y एक्सिस, डिवाइड तो वही रहेगा क्योंकि n2 है। अभी यहाँ पे इवन है तो 2 4 ही लूप्स होंगे। cos थीटा की जगह आपका क्या है अभी, साइन 2 थीटा है, मतलब पाई थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 एन पे आपका फर्स्ट लूप रहेगा, तो एन का आपका 2 है, तो पाई बाय 4, 2 इंटू एन 2, 2 टू 4 मतलब पाई बाय 4 पे आपका फर्स्ट लूप आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंटली आपको लूप को ड्रॉ करना है, ठीक है। से यहां तक जाते हैं, पहले तो हम क्वाड्रेंट के इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। कितने पार्ट्स करने, 4 इक्वल पार्ट्स यहाँ पे हमें बनाना है। इसके बाद क्या करना है, इसका नाम देना है थीटा, यहाँ पे आपका 0 डिग्री है। इसके बाद पाई बाय 4 है, देन 2 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4, इसके बाद 5 क्या है, 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 6 पाई बाय 4, नेक्स्ट क्या है 7 पाई बाय 4, और 8 पाई बाय 4 का मतलब 2 पाई, 8 पाई बाय 8 पाई बाय 4 का मतलब क्या होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4, 8 पाई बाय 4 का मतलब 2 पाई होगा, मतलब आपकी साइकिल कंप्लीट होगी। अभी लूप को ड्रॉ करना है। फर्स्ट साइन थीटा है, तो साइन थीटा का फर्स्ट लूप आपको पाई बाय 4 पे दिखेगा। उससे पहले आपको आर वाला रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। इसका मतलब आपका फर्स्ट लूप यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंड मतलब आपको लूप कॉन्सिक्वेंटली मतलब ये वाला वैकेंट छोड़ना है, सेकेंड लूप आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला वैकेंट छोड़ लो, थर्ड यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला वैकेंट छोड़ लो, फोर्थ वाला यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड कर्व, ठीक है। सो इसी तरह आपको जो कार्टेशियन पोलर में रोज टाइप का जो कर्व है, इसी तरह आपको वो ड्रॉ करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इजी है, एग्जाम में आपको 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। इजीली आप पहले रूल समझो, सब स्टार्ट से वीडियो को अच्छी तरह से देखो, रूल समझो, समझने की कोशिश करो, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो। आपको जो क्वेश्चन में यहाँ पे एक ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, आर इक्वल टू ए साइन 3 थीटा, सो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। r इक्वल टू a sin 3 थीटा, सेम रूल अप्लाई करो और उसको सॉल्व करो। ओके, हैव अ नाइस डे।